नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के लिए जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है भक्तिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं। भक्तिकालीन काव्य आद्यंत भक्ति भावना से परिपूर्ण रहा है। आद्यंत का मतलब है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक लेकर इसमें भक्ति से संबंधित रचनाओं का आधिक्य रहा है। और उसमें भी निर्गुण और सगुण दो काव्य धाराएं प्रभावित हुई है। और ये धाराएं भी क्रमशः ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के रूप में प्रभावित हुई है। नीचे रूपरेखा है जैसे भक्ति काव्य, इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। फिर निर्गुण की भी दो धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य धारा का नाम दिया गया, और प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी काव्य धारा का नाम दिया गया है। संत मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर माने गए हैं और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने गए हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा है, उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया। कृष्ण काव्य जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर और मीरा हैं, सूरदास और मीराबाई है, रसखान भी है। और राम भक्ति काव्य धारा जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने गए हैं। निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य में जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उसको अव्यक्त, अनादि, अनंत, अनाम, अगोचर, अमूर्त और निराकार ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान साधना द्वारा संपन्न की जाती है। अर्थात है ईश्वर है, इसमें ईश्वर है, बहुदेववाद का खंडन किया गया है और जितने भी पूजा पद्धति है, उपासना है, उसका भी इसमें खंडन किया गया है। ईश्वर को क्या माना गया है? अव्यक्त है, अनादि, अनंत, अनाम, अगोचर, अनाम जिसका कोई नाम नहीं, अगोचर जो इंद्रियों द्वारा गोचर नहीं है, अमूर्त जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। और इस ब्रह्म की प्राप्ति सिर्फ ज्ञान साधना द्वारा संपन्न की जा सकती है। निर्गुण साधकों, खासकर शंकराचार्य ने भक्ति की सगुण उपासना को माया की संज्ञा देकर विशुद्ध ज्ञान के द्वारा परम सत्य की उपलब्धि का साधन बताया है। और इस प्रकार वेदांत, एकेश्वरवाद और इस्लाम की मूर्ति विरोधी पद्धति में किसी भी प्रकार की रूढ़िवादी मान्यता, बाह्य पूजा पद्धति का विरोध किया है। आगे हम देखते हैं कि ज्ञान का एक आधार प्रेम भी है और संभवतः यही कारण है कि निर्गुण भक्ति परंपरा में ज्ञान मार्गी पद्धति के साथ प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा भी प्रवाहमान रही है। ज्ञान मार्गियों ने इस अनुभूत आत्मज्ञान की प्राप्ति में गुरु को भी ब्रह्म के समान बताया है, तो प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम की व्यापक महत्ता को स्थापित करते हुए प्रभु भक्ति की लोक चेतना को जागृत किया है। लोक परिवेश की प्रेम कथा को आधार बनाकर इन कवियों ने प्रेमा भक्ति में ब्रह्म, जीव, आत्मा और परमात्मा के जो शाश्वत संबंध का विचार किया है। कबीरदास, मलुकदास, दादू दयाल, रेदास, नानक, संत सिंगा आदि संतों की अमृतवाणी ने निर्गुण भक्ति परंपरा को अबाधित रूप से गतिशील किया है। उसी प्रकार कुतुबन और मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रेम मार्गी शाखा है या सूफी काव्य को भी उन्होंने व्यापकता प्रदान की है। अब अपन देखते हैं सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति के सर्वथा विपरीत सगुण भक्ति में अवतार की स्वीकृति है। मतलब ईश्वर इसमें जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म पर संकट आता है, तब तब ईश्वर अवतार लेता है। और अवतारवाद की मान्यता सनातन धर्म में मानी गई है। आस्था और अवतार का आधार मानकर कवियों ने भक्ति की प्रेमामूला प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति दी है और ईश्वर के व्यक्त रूपाकार से व्यक्तिक संबंधों की अनिवार्यता जताकर सगुण ब्रह्म के उपासकों ने राम और कृष्ण के अवतारी रूपों की गाथाएं, लीलाओं, चर्चाओं और भक्त कृपाओं का विनयपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। इसलिए सगुण भक्ति की परंपरा में रामाश्री काव्य परंपरा और कृष्णाश्री परंपरा के साथ साथ किंतु भिन्न भिन्न अभिव्यंजन शैली में निर्वाह हुआ है। मतलब दोनों की शैलियाँ अलग है, लेकिन दोनों में ईश्वर के अवतार माने जाते हैं, चाहे राम हो चाहे श्री कृष्ण हो। अवतारवाद की कल्पना में इन कवियों ने राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार के रूप में स्वीकार किया है, किंतु पारंपरिक आस्था के निर्वाह में इन कवियों ने संतों, विचारकों, दार्शनिकों और कवियों को भी
अवतार के रूप में ग्रहण किया और इसी क्रम में कबीर को ज्ञानी जी का, सूर को उद्धव का तथा तुलसी को वाल्मीकि का अवतार माना गया है। इस प्रकार मतलब इनमें जितने भी ये कवि हुए इनको भी सिद्ध पुरुषों का अवतार माना गया है। इस राम काव्य परंपरा में रामानंद और उनके शिष्य मंडली में विष्णुदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास आदि कवियों ने राम की भक्ति की निर्मिति, स्वीकृति और विस्तृति कायम की। तो कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास, नंददास, कुम्मनदास, कृष्णदास, हित हरिवंश जैसे कवियों ने कृष्ण की महत्ता को व्यापकता प्रदान की। इस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की पीठिका पर आधारित एक ऐसी संपन्न चेतना का साहित्य है जिसमें मानसिक वृत्तियों तथा द्वंद्वमयी उलझनों से इतर आत्मा का सौंदर्य फूट पड़ता है। चूँकि सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में वैचारिक भिन्नता चाहे जो भी हो, व्यवहारिक समानता भी है, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क, आस्था और ज्ञान, प्रतीति और तर्क, प्रेम और बुद्धि की समन्वित चेतना ही भक्ति का प्राकृतिक स्वरूप है। इसलिए भक्ति काव्य की साहित्यिक प्रवृत्तियों में भी एक विशिष्ट साम्य परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण का भाव देखने को मिलता है। अब हम निर्गुण भक्ति काव्य की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। निम्न बिंदुओं के तहत करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वह है ज्ञान की महत्ता। निर्गुण भक्ति में ज्ञान का तात्विक अर्थ परम ज्ञान या आत्म साक्षात्कार से लिया जाता है, क्योंकि संपूर्ण जड़ चेतन ब्रह्मांड में एकमात्र ब्रह्म की उद्वासना ही परिलक्षित है। इसलिए सभी जीवों में एकात्म की झलक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। व्यष्टि का समष्टिगत रूप और समष्टि का व्यष्टिगत प्रकाशन आत्मज्ञान से ही संभव है, जो ज्ञानियों को एक विशेष अंतर्दृष्टि देती है। और इस अंतर्दृष्टि ही माया के आवरण को अनावृत करती है, अर्थात उसको हटाती है और जगत की नित्यता को जुठलाती है। इस प्रकार निर्गुण भक्ति में ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। अंतःकरण की शुद्धता। संत कवियों ने समाज और मानव जाति की उन्नति के लिए नैतिक और चारित्रिक उत्थान को परम आवश्यक तत्व माना गया है, और इनकी दृष्टि में व्यक्ति के अंतःकरण में गुम्फित सदाचार, सद्विचार, सद्भावना, सेवा और सात्विक वृत्तियों का प्रस्फुटन ही समाज को अवनति की गर्त में जाने से रोक सकता है। और यही कारण है कि इनके भक्ति काव्य में सामाजिक विसंगतियों, जाति पांति, भेदभाव, छुआछूत, वर्णवेश में ऊंच नीच का विरोध ही नहीं मिलता, बल्कि समता, सत्य